अब हाफिज हुसैन अहमद साहब एक और बात कर रहे हैं, वो ये कह रहे हैं कि पीडीएम की आड़ में नवाज लीग डील में मसरूफ है। अब डील शील को एक साइड पे रख दें, जो पॉलिटिकल चेस है उसको ज़रा देख लेते हैं। उसमें ये सारे एक दूसरे के करीब आ रहे हैं। अच्छा। अब खुर्शीद शाह साहब ने कुछ अर्सा पहले, क्योंकि पहले जो था वो अब नहीं है मामला, अब इस पे इकट्ठे हो रहे हैं, तो इस पे पॉसिबिलिटी की बात हो रही है ना। तो ज़रा पहले खुर्शीद शाह साहब को दोबारा सुने। कुछ अर्सा पहले एक इंडिकेशन दी, उसके तवातर में अब सपोर्टिंग में स्टेटमेंट्स आ गई मुस्लिम लीग नवाज की तरफ से, और अब आपके अयाज सादिक साहब वहाँ गए हुए हैं, तो गौर से ज़रा सुनिएगा। अब पहले ज़रा सुनाइए जी, खुर्शीद शाह साहब कुछ अर्सा पहले क्या कह रहे थे। वोटा को कॉन्सिडर करो, उसके बाद फिर वोटा अपना नई इलेक्शन का ऐलान करो। नया वजीर आजम आ सकता है एक दिन के लिए, हफ्ते के लिए, और वो पार्लियामेंट को तोड़ने का ऐलान करे और नई इलेक्शन का ऐलान करे। तो सर इसके लिए पीएमएलएन मान जाएगी? बिल्कुल एग्री करेगी, 100% एग्री करेगी। तो ये ज़हन में रखिएगा कि खुर्शीद शाह साहब, ये मेरा आंखों देखा हाल भी है कि खुर्शीद शाह साहब शहबाज शरीफ साहब के साथ बहुत ज़्यादा राब्ते में रहे हैं पार्लियामेंट के जॉइंट सेशन के दौरान और कौमी असम्बली के इजलास के दौरान। अब ये जो कह रहे हैं नो कॉन्फिडेंस करें, नया इलेक्शन करें, खुर्शीद शाह साहब कह रहे हैं। उसके बाद ख्वाजा आसिफ साहब को सुनवाएं जी, वो भी यही बात कर रहे हैं एग्जैक्ट। इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं इनकी कोई अंडरस्टैंडिंग हो रही है। अब इस वक्त इनसे जान छुड़ा के कोई ऐसा एक्सपेरिमेंट नहीं किया जा सकता कि जो कहते हैं आसमान से गिरा खजूर में अटका। आपको एक ऐसी हुकूमत फ्रॉम विद इन द हाउस क्रिएट करनी पड़ेगी जो 3-4 महीने के अंदर इलेक्शन करवाए। पीटीआई से कोई बंदा हो जाए, कोई नहीं उसको ऐसी, लेकिन वो स्पेसिफिक पर्पस के लिए इसी हाउस में से हुकूमत क्रिएट करे जो इलेक्शन करवाए। अब ख्वाजा आसिफ साहब बार बार कह रहे हैं, उन्होंने एक और आइडिया भी दिया है, वो कि पीटीआई से अंदर से कोई आ जाए। अब पीटीआई के अंदर से आने का मतलब क्या है, वो ये साबित कर रहे हैं या शो कर रहे हैं, ये जाहिर कर रहे हैं कि पीटीआई के अंदर से भी उन्हें कोई सपोर्ट हासिल है। और चौधरी साहब, आपसे बेहतर कौन जानता है कि 4 सीनियर मोस्ट पीटीआई के लोग उन पे वो अंडर ऑब्जर्वेशन है, आपको मालूम है। साबर शाकिर साहब जो भी है ना, ख्वाहिशात के घोड़े जो दौड़ाने में तो कोई पाबंदी नहीं है। एक उनका ख्याल है कि इमरान खान एक टावरिंग इंडिविजुअल है, बहुत बड़ा सियासतदान बन गया है, और उसके कई उसके प्लसेस हैं जो दूसरों के नहीं है, और अगर एक दफ़ा वो गिर जाए तो ये रेत की दीवार साबित होगी और पीटीआई का कोई बंदा हमारे ऑन स्लॉट के सामने नहीं ठहर सकता, और असम्बली में किसी के पास अक्सरियत नहीं, ला महला इलेक्शन की तरफ बात जाएगी, और इलेक्शन होंगे तो पीपल्स पार्टी और नून आगे है, उसके बाद पीपल्स पार्टी है। तो वो तो उन टर्म्स में देख रहे हैं। हम ये देख रहे हैं सियासी ऑब्जर्वर के तौर पर कि इमरान खान ये समझते हैं कि अगले 6 महीने में वो इकानमी की बेहतरी के आसार देख रहे हैं, और उनके अंदाजे ये हैं कि मैं फिर आवाम के लिए रियायतों का, कंसेशन का, रिलीफ का और प्रो पीपल पुअर प्रोग्राम लेके निकलूंगा, और ये चारों शाने चित्त हो जाएंगे। इंटरनेशनल लेवल पर इमरान खान हैज डन वेल डोमेस्टिकली, और पुअर लोगों के हवाले से उनके का स्कोर कार्ड पर इतना अच्छा स्कोर नहीं रहा, वो उसको इम्प्रूव करना चाहते हैं। अब तीसरी बात जो है बहुत अहम है कि इन सारी सूरत हाल में ये कोई ऐसा एलिमेंट नहीं है कि जो ऑपोजिशन की ख्वाहिशात के मुताबिक असम्बली की यानी को तोड़कर इलेक्शन करवा दे या वजीर आज़म को घर भेज दे। किसी जगह से हमें ऐसी कोई आवाज़ नहीं। ये प्रोपेगेंडे करते, मैं आपको एक हल्की सी मिसाल, यानी गवर्नर चौधरी मोहम्मद सरवर यहाँ आए हैं तो 100 से ज़्यादा एमपीज वगैरह और दूसरे बड़े बड़े उनके वज़रा से मिले हैं और पाकिस्तान का मौक़िफ़ उन्होंने बयान किया। उनके बारे में ये शोशा छोड़ दिया गया कि जी उन्होंने 1 घंटा नवाज शरीफ से टेलीफोन पर बात की है। ओ भाई खुदा के बंदो, चौधरी सरवर एक टावरिंग इंडिविजुअल है यूके की पॉलिटिक्स के हवाले से। उनके बेटे आज भी वहाँ हैं, लेबर पार्टी के स्कॉटलैंड के सदर इलेक्टेड।
उनका अपना मकाम है, उनको इस तरह की चिराकियां दिखाने की जरूरत नहीं। इफ ही इज अनहैप्पी ही विल सिंपली लीव दिस। अच्छा चौधरी साहब, ये बात स्ट्रेट फॉरवर्ड, ये बात तो दुरुस्त है। चौधरी सरवर साहब देखिए, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर जिनको आप कह रहे हैं टावरिंग पर्सनैलिटीज, पीटीआई के अंदर जो दूसरे दर्जे की यानी कि इमरान खान साहब के बाद नंबर आता है, तो बहुत सारे लोग अंडर ऑब्जर्वेशन है चौधरी साहब। उसमें चौधरी उसमें नहीं, मैं कह रहा हूं आप ये बताएं चौधरी सरवर साहब अंडर ऑब्जर्वेशन हैं या नहीं है? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की लीडरशिप की अंडर ऑब्जर्वेशन ऐसी बात ही नहीं है। आप यही तो आपको समझा रहा हूं। उन पे चेक लगा हुआ है। परवेज खान साहब ने खुद उनको भेजा है सर। परवेज खटक साहब पे चेक लगा हुआ कि नहीं? असद कैसर साहब से नाखुश हैं या नहीं? दोबारा डिस्कस कर लेंगे। असद उमर साहब से नाखुश हैं या नहीं? कोई कुछ मतलब तो सारे इमरान खान की क़यादत पर। शाह महमूद कुरैशी साहब से नाखुश हैं या नहीं? मैं क्या पूछ रहा हूँ? जी सर। आर दे ऑल नॉट? नहीं, मैं तो देखें चौधरी साहब, देखिए मेरी बात सुने चौधरी साहब, बात सुने। हम इसको छोड़ देते हैं जी कौन क्या कर रहा है। मैं आपसे पूछ रहा हूं कि 5-7 लोग अंडर ऑब्जर्वेशन हैं या नहीं? आपके पास भी इंफॉर्मेशन है, मुझे पता है, आई नो। ठीक है भाई, इस तरह तो आप जो करेंगे ना, तो ये पार्टी जरा निराली है पीटीआई। बिल्कुल ठीक है। इसमें कोई दो बंदे किसी एक चीज पर मुतफिक नहीं है। बिल्कुल। लेकिन इमरान खान की क़यादत पर सो फार दे आर विद हिम। अगर वजीर आज़म इमरान खान साहब कोई जाके कोई कान भरता हो कि जनाब ये इसने ये कर दिया, उसने वो कर दिया, कम्युनिकेशन गैप बढ़ते जा रहे हैं, परवेज खटक साहब को फिर अपनी सफाइयाँ देने की क्यों जरूरत पेश आई पिछले दिनों कि किसी की जरूरत नहीं है कि वो इमरान खान साहब की हुकूमत गिरा दे? तो नहीं, तो वो ये हुआ कि उनके पीटीआई में छोड़ के तो पीपल्स पार्टी में चले गए ना उनके अजीज। तो उनके अजीज गए हैं ना सर, तो परवेज खटक साहब का इसमें क्या कसूर हो जाते हैं ना? तो यही तो मैं कह रहा हूं कि ये डाउट्स तो हैं। फिर जहांगीर तरीन ग्रुप जो है, क्या वो समझते हैं आपके जहांगीर तरीन ग्रुप बिल्कुल खुश हो गया, सारी कदूरतें, बोग्स, नफरतें वो सारी की सारी दिलो दिमाग से निकल गई हैं उनके दिमाग से? जो कुछ भाई अभी वो पसंद नहीं करते, बहुत सारे लोग कारकर्दगी से भी खुश नहीं है, बहुत सारे लोग एटीट्यूड से भी खुश नहीं है, वो मैं सारी बातें मानता हूँ। बट दे हैव ओनली वन वायबल यानी ऑप्शन है, दैट इज इमरान खान। सर मैं ये तो देखे ना, मैं ये बात ही नहीं कर रहा इमरान खान, उसी को तो नहीं, मैं उसी इमारत को तो गिराने की बात कर रहे हैं। मैं तो नहीं कर रहा, अपोजिशन की बात कर रहा हूँ। और जहांगीर तरीन ग्रुप के साथ आप ये बताएं कि जरदारी साहब भी राब्ते में हैं, मुस्लिम लीग नवाज भी कोशिश कर रही है कि ये ग्रुप हमारे साथ मिल जाए आइंदा के लिए भी और अब भी। बताएं तो राइट नहीं क्या जाके लॉबिंग करेंगे? तो फिर आप देखें ना, आप अब आपने बात की है ना, तो लॉबिंग तो हो रही है, जहांगीर तरीन साहब मिल रहे हैं। वो जो आप जंप करते हैं ना नतीजे पर, वो माफ करना, मैं तो ये कह रहा हूँ बसाद एहतराम, नहीं सर, मैं उससे एग्री नहीं करता। मैं जंप नहीं कर रहा, मैं ये कह रहा हूं कि ये एक्टिविटीज जनरेट हो गई है। ओके, ये जनरेट हो चुकी है। मुस्लिम लीग नवाज, पीपल्स पार्टी आपस में राब्ते में आ गए हैं और बड़े सॉलिड ग्राउंड्स पे आए हैं। और इनके दरमियान जो कुछ अर्सा पहले कम्युनिकेशन गैप था, वो मरियम सफदर और बिलावल भुट्टो की वजह से जो हुआ था, अब वो गैप खत्म हो गया। अब कुछ और पॉलिटिकल प्लेयर्स आ गए हैं दोनों जमातों के, जो एक दूसरे को करीब ला रहे हैं। सीनियर प्लेयर्स जो हैं, ਤੁਹਾਡੀ ख्वाहिश हो सकती है कि कोई तूफान मचे ताकि ਤੁਹਾਡੇ टॉक शो ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਵਿਕਣ, वरना देयर इज हार्डली एनी थ्रेट टू द गवर्नमेंट। सर मैं तो ये कह ही नहीं रहा कि हमारी तरफ से तो कोई खतरा नहीं है ना, हम तो नहीं कह रहे कि हमारी तरफ से खतरा, ये हमारी एक्टिविटी है। नहीं, हमने क्या करना है, हमारे कोई कैंडिडेट नहीं है। हमारा तो कैंडिडेट ना आपने प्राइम मिनिस्टर बनना है, ना मैंने बनना है, ना आपने वजीर बनना है, ना मैंने बनना है। ये तो आपस में खेलेंगे तो कोई ना कोई तो बनेगा। तो एहसन इकबाल साहब, वो आपने उनके पर क्यों कराया आज? जी क्या हुआ? कराची हमला करा दिया उन पर? नहीं, हमला तो नहीं हुआ, वो तो एक गए थे कल, क्योंकि इफ्तिताह है ग्रीन लाइन का, वज़ीर आज़म इमरान खान जा रहे हैं और उनका अलामती तौर पे उन्होंने आज इफ्तिताह कर दिया। मुस्लिम लीग नवाज़ ने, वो एक अपनी एक्टिविटी करते रहते हैं,
जाहिर है अपोजिशन है और हुकूमत का ये काम है। असल इश्यू की तरफ आना, माफ करना, मैं अगर आपको सवाल ये करूं जी कि अपोजिशन पिछले 3.5 साल में इमरान खान की हुकूमत को गिराने में बुरी तरह नाकाम रही है, 100%। और इमरान खान एक बड़ा प्लस अपनी हुकूमत का अवाम की नजर में जिसको कहा जाए वो पैदा करने में अब तक नाकाम है, तो आप इस पर क्या तबसरा करेंगे? तो मैं तो यही तो कह रहा हूँ कि ये बात दुरुस्त है, ये स्पेस इसीलिए तो पैदा हो रही है। अब आपने कहा है कि चौधरी साहब के जी 3-4 माह में काम कंट्रोल में हो जाएगा।